भाई पेप ग्वार्डियोला के लिए तो भाई तालियां बजानी चाहिए, बिकॉज अगर कोई एक मैनेजर है जो कि इन गेम सब्स्टिट्यूशन करके इन गेम चेंजेस कर सकता है, गेम के फ्लो पैटर्न को चेंज करने के लिए, तो वन ऑफ द फ्यू मैनेजर्स में से भाई पेप ग्वार्डियोला इज द सुप्रीम गाय। हम लोग हमेशा से पेप ग्वार्डियोला को पता है क्या उस लेवल पे रेट नहीं करते हैं जितना वो ब्रिलियंट मैनेजर है। भाई वो गंजा इस वजह से नहीं हुआ है भाई कि उसको वो हेयर स्टाइल पसंद है, वो एक्चुअली में गंजा इस वजह से हुआ है बिकॉज ही कंटिन्यूसली थिंक्स अबाउट फुटबॉल। भाई वो शायद ओवर थिंकिंग, ओवर स्ट्रेस करने की वजह से प्रॉब्लम उसके बाल सारे गिर गए हैं। बट द थिंग इज कि दैट ब्रिलियंट मूव, दैट लिटिल टैक्टिकल स्विच बाय पेप ग्वार्डियोला चेंज यस्टरडेज गेम। एंड कहीं ना कहीं हमें अब क्या यार, हमें शायद आई थिंक अब से 2-3 साल पहले ऑलरेडी ये बात रियलाइज हो जाना चाहिए दैट पेप ग्वार्डियोला इज वन ऑफ द ब्रिलियंट माइंड्स इन फुटबॉल। कल का जो गेम था चेल्सी वर्सेस मैनचेस्टर सिटी, वन ऑफ द बेस्ट टैक्टिकल बैटल्स दैट आई हैव सीन। ऑब्वियसली ग्राहम पॉटर का जो स्टाइल ऑफ प्ले है वो अभी देखने को नहीं मिला है कि मतलब चेल्सी खेलना किस हिसाब से चाह रही है, व्हाट इज देयर अप्रोच। बट एक चीज कल मुझे पता चल चुकी थी, ये बात मैच स्टार्ट होने से पहले मैंने बोला था कि चेल्सी इस मैच में अप्रोच करेगी थोड़ा सा एक प्रैग्मेटिक वे में, बिकॉज इट लुक लाइक दे आर काइंड ऑफ वांटिंग टू गो सिट डीप, हिट ऑन द काउंटर्स, जिस हिसाब से उन्होंने अपना 11 निकाला था जिसमें स्टर्लिंग, पुलिसिच और अप टॉप काय हेवर्ट्ज, दे ऑल स्टार्टेड, ज़ियेश स्टार्टेड। तो 4 अटैकर्स इन द टीम, मतलब 2 प्रॉपर मिडफील्डर्स, जकरिया और उनका खोवाचेक, मतलब माउंट आउट थे इस मैच से ड्यू टू इंजरी एंड दे स्टार्टेड विद जस्ट 2 प्रॉपर मिडफील्डर्स। अब इस मैच में दे वर वांटिंग टू यूटिलाइज द पेस ऑफ स्टर्लिंग, पुलिसिच एंड ज़ियेश कि सिटी को वाइड एरियाज में हर्ट करेंगे। अब होता क्या, वो अनलकी हो गए, बहुत अनलकी हो गए भाई चेल्सी, दैट दे गॉट स्टर्लिंग इंजर्ड बिकॉज ऑफ अ हैमस्ट्रिंग प्रॉब्लम। 5 मिनट पे सब्स्टिट्यूशन करना पड़ा, कोई दिक्कत नहीं, ऊबा आ गए। अब ऊबा के पिच पे आने से होता क्या है कि काय हेवर्ट्ज को उनके बिहाइंड खेलना पड़ा, बट कहीं ना कहीं आई फेल्ट कि काय हेवर्ट्ज स्टिल मैन एवरी सिंगल गेम ऑफ चेल्सी आई एक्सपेक्ट कि शायद ये वो गेम हो काय हेवर्ट्ज के लिए जहां पे वो अपना ब्रिलियंट सेल्फ दिखाए। बट मैन ओ मैन भाई, द ह्यूज फेलियर दैट काय हेवर्ट्ज इज बिकमिंग एवरी सिंगल डे एट चेल्सी, आई एम काइंड ऑफ ग्रोइंग फ्रस्ट्रेटेड विद दैट गाय। बट कल उस बंदे ने क्या बेहतर किया, क्या अच्छी 1-2 चीज़ें जो उस बंदे ने की होगी मैच में होती। देखो सटलिटी है उसके टचेस में, द कंट्रोल ऑफ काय हेवर्ट्ज, उसका लिंक अप प्ले, वो सब ठीक है फाइन, बट कल उसका एक और वर्जन मुझे देखने को मिला, दैट वाज अ बिट ऑफ अ डिफेंसिव वर्जन ऑफ काय हेवर्ट्ज, जिस हिसाब से वो अपोजिशन के अटैक को टैकल कर रहा है, ब्लॉक्स मार रहा है, बॉल विन कर रहा है, आई लाइक दैट। बट हाँ, एक और बात है भाई, काय हेवर्ट्ज के पैरों पे बॉल नहीं आ पा रहे थे। ऑब्वियसली वी न्यू की पोजीशन दोनों टीम में शेयर्ड था, बट भाई चेल्सी का अप्रोच कल के लिए प्रैग्मेटिक था। एंड कहीं ना कहीं दिस इज वाइज, दिस इज वाइबल, बिकॉज वो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट सिटी को ग्रो नहीं करने दिए इन देयर पोजीशन बेस्ड गेम। अगर सिटी अपने पोजीशन बेस्ड गेम में बैठ जाती है, रिदम बना लेती है, देन फिर बहुत मुश्किल है भाई उस चंगुल से निकलना। तो चेल्सी डिड फर्स्ट ऑफ ऑल, सबसे पहला चीज़ जो उन्होंने राइट किया दैट वाज बीइंग सॉलिड डिफेंसिवली। ऑब्वियसली जब आपके पास वर्ल्ड के 2 बेस्ट क्लासी सेंटर बैक्स है, आपके पास कूलीबाली है जो कि नो नॉनसेंस डिफेंडर है, आपके पास थियागो सिल्वा है जो कि भाई विद एवरी पासिंग डे बेहतर ही होता जा रहा है। ऑब्वियसली इन दोनों के पास वो पेस नहीं थी तो डिफेंड अगेंस्ट द लाइक्स ऑफ हालैंड। ऑब्वियसली तभी तो मैं एक चीज़ नोटिस की होगी, कल गेम में चेल्सी ने बहुत ज़्यादा हाई लाइन नहीं खेला, बिट क्लोजर, तो वो जो गैप है केपा अरिज़ाबलागा और जो डिफेंस का है उन्होंने थोड़ा सा को कम कर रखा था ताकि बॉल ना मिले केडीबी को, कैंचलो को या प्रोबली बर्नार्डो को कि वो इन बिहाइंड डाले एंड हालैंड रन मार दे। तो बाबा कल तो हालैंड को प्रॉपर न्यूट्रलाइज किया है चेल्सी ने। तो नंबर 2 जो उन्होंने सही चीज़ की, क्योंकि आपको दिख रहा है कि ये बंदा बॉर्न गोल स्कोरर, वो बंदा मशीन है, वो भूखा हराम को, और हालैंड गोल मार रहा है डेफिनेटली। बट कल कितने ब्रिलियंटली ग्राहम पॉटर्स हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा क्रिटिसिज्म में आए हैं कि ही इज़ नॉट एबल टू शो केस हिज स्टाइल, बट ही बॉस मुझे लगता है कहीं ना कहीं स्पॉट ऑन टैक्टिक्स थे उसके। अब यहीं पे आती है ब्रिलियंस ऑफ पेप ग्वार्डियोला। देख उन्होंने ऑलवेज एंड ऑलवेज दे हैव गॉन इन प्लेइंग इन अ 4-3-3, ठीक है। मोस्टली व्हेन दे बिल्ड अप द प्ले, दे बिल्ड अप द प्ले इन द मिड 2, एक डबल पिवट के स्ट्रक्चर में बिल्ड करते हैं विद रॉड्री अलॉन्ग विद बर्नार्डो सिल्वा, ठीक है। भले ही बर्नार्डो राइट विंग पे स्टार्ट करें या व्हाटएवर इट इज द पोजीशनिंग ऑफ बर्नार्डो, फॉल्स नाइन या जो भी, बर्नार्डो लाइक्स टू कम एंड ड्रॉप अलॉन्ग साइड रॉड्री एंड बिल्ड अप करते हैं वो। कल के मैच में अप्रोच वॉज इन अ बैक 3, जैसे कि सिटी लेटली अपने पिछले मैचेस में खेलते आई है, वो एक इन्वर्जन ऑफ द 4th डिफेंडर, ठीक है। अब बी इट अ राइट बैक, बी इट अ लेफ्ट बैक, एक प्लेयर उनका इन्वर्ट होता है। इस पॉइंट ऑफ टाइम पे इन्वर्जन वाजंट बिकॉज ऑफ अ डिफेंडर, इन्वर्जन था एक विंगर का। सो दिस इज हाउ दे वर सेटिंग अप इन द टीम्स इनिशियली। वॉकर, स्टोन्स, आकी, बर्नार्डो, रॉड्री, केडीबी, गुंडो, फोर्डन, हालैंड एंड कैंचलो। अब इसका जॉब क्या था,
कैंसेलो वॉज यूटिलाइज मोर ऑफ अ विंग बैक दैन एज अ डिफेंसिव राइट बैक एंड फोर्डन ऑब्वियसली वो बिटवीन द लाइंस ऑपरेट करने के लिए यूज हो रहे थे. सो दिस इज हाउ दे वर सेटिंग अप. हालैंड अप टॉप बिटवीन थियागो एंड कूलिबाली, ये इन एरिया में अटैक करने के लिए. फोर्डन चाह रहे थे कि वो एस्पिलिकेटा को टर्न करे, इनके अराउंड जाए एंड कटबैक्स डाले. जब भी वो चीज करने की कोशिश करते एंड ही गॉट द बेटर ऑफ एस्पिलिकेटा एट अ फ्यू टाइम्स, बट देन पीछे से देयर वाज थियागो, देयर वाज कूलिबाली एंड समटाइम्स देयर वाज ज़करिया, कोवाचेक एंड इवन काई हावर्ट्ज एंड ज़ियश पुटिंग इन द टैकल्स, द चैलेंजेस, द ब्लॉक्स. तो मैं कह सकता हूं कि कहीं ना कहीं चेल्सी वाज शोइंग मच मोर स्पिरिट दैन सिटी इन द फर्स्ट हाफ. और कभी कभार हो क्या रहा था कि कभी कभार जब उनका ओवरलोड हो रहा था लेफ्ट हैंड फ्लैंक पे, जहां पे उनका डिफेंस खिंच जा रहा है, थियागो खिंच जा रहे हैं, हालैंड गुंडोगन खिंच जा रहे हैं उसी एरिया में, बर्नार्डो एंड आकी कभी कभार पुश अप हो रहे थे इधर ताकि वो एडवांटेज ओवरलोड बनाए. सो व्हाट दे वांट ट्राइंग टू डू इज कि पूरा चेल्सी के डिफेंस को एक तरफ खींचो, बॉल सेंटर में लाके रॉड्री के थ्रू कैंसेलो को रह जाओ एंड जो ये स्पेस कैंसेलो को मिल रही थी राइट हैंड फ्लैंक पे, यहां से वो बंदा क्रॉस डाले. अब एक बात तो है भाई, कल क्या पुअर पासिंग थी भाई सिटी की, पुअर पासिंग, पुअर क्रॉसिंग, पुअर पासिंग. मतलब कैंसेलो लग नहीं रहा था भाई कि वो क्रॉसेस प्रैक्टिस करके आए. केडीबी के क्रॉसेस लूपिंग जा रहे हैं, क्यों इतने लूप क्रॉसेस जाते हैं मुझे समझ में नहीं आ रहा भाई. केडीबी वो शॉर्ट बैम, वो फ्लोटिंग क्रॉसेस डालता है भाई केडीबी कैंसेलो, बट वो उनके क्रॉसेस लूप्ड जा रहे थे. अब जब आप कूलिबाली और थियागो को इतना लूप्ड बॉल दोगे क्रॉसेस पे, तो दे हैव अ लॉट ऑफ टाइम टू रन बैक, ट्रैक बैक एंड टू जज द डायरेक्शन ऑफ द बॉल एंड टू हेड इट अवे, एंड दे वर डूइंग इट वेरी परफेक्टली. जहां तक बात आती है 1v1 ऑफ कुकुरेया एंड कैंसेलो, आई वुड से कि कैंसेलो के अगेंस्ट कुकुरेया वाज डूइंग अ फाइन जॉब, बट changes happened in the second half by Pep Guardiola. हरामखोर रुका नहीं. We all were saying कि भाई जुलियन अल्वारेज लाओ, we were saying कि भाई महारेज लाओ, ऐसी सारी चीज़ें करो. बंदे ने क्या चेंज किया? He went on and did the not so obvious. उसने थोड़ी सी पोजिशनिंग चेंज की. सेकेंड हाफ में उसने ग्रिलिश को लाया बिकॉज फोर्डन इंटीरियर बहुत आ रहे थे. ही नीड समबडी टू कीप द विथ ऑन द लेफ्ट हैंड फ्लैंक, तो ग्रिलिश को उसने डाला. उसने क्या किया, बर्नार्डो को कहा भाई तू बीच में खेल के तेरा वेस्ट हो रहा है यहाँ पे पोटेंशियल इस मैच का. आई नीड यू मच मोर क्लोजर टू द ऑपोजिशन गोल और एल्स ऑन द फ्लैंक्स, जहाँ से यू विल बी मच मोर थ्रेटनिंग इन दी 1v1. तो बर्नार्डो को राइट हैंड फ्लैंक पे भेज दिया. ठीक है, यहाँ पे रिको लिविस को भाई 18 साल के फुल बैक को मिड में खिला रहे हो. अबे बॉल से भाई, इतने बड़े बड़े बॉल से भाई पेप गार्डियोला के हरामखोर कैसे ये तुम डिसीजन बनाते हो. ऊपर से अकांजी को मिड में खिला दिया उन्होंने, वॉकर को सब्स्टिट्यूट कर दिया. तो अब बैक थ्री बन चुकी है स्टोन्स की, अकांजी की और नेथन आकी की. सो दिस इज हाउ दे वर सेटिंग अप. स्टोन्स, अकांजी, आकी एंड सेंटर ऑफ द पार्क में रॉड्री एंड रिको लिविस खेल रहे थे. अब हो क्या रहा था यहाँ पे, थिंग्स वर गेटिंग इंटरेस्टिंग. कुकुरेया वाज फाइंडिंग अ बिट डिफिकल्ट नाउ ओवर हियर टू डिफेंड अगेंस्ट बर्नार्डो, बिकॉज बर्नार्डो यहाँ से सिर्फ एक डायरेक्ट थ्रेट नहीं था. बर्नार्डो सिर्फ यहाँ से क्रॉस नहीं डालेगा जो कि कैंसेलो अर्ली ऑन कर रहा था, जो वेस्टफुल जा रहे थे. बर्नार्डो यहाँ से ड्रॉ करेगा तुम्हें, बर्नार्डो यहाँ से खींचेगा प्लेयर्स को अपनी तरफ एंड बर्नार्डो वो ट्राई टू लिंक अप विद द प्लेयर्स दैट ही हैज गॉट अराउंड हिम. अब यहाँ पे केडीबी, रिको लिविस, बर्नार्डो यहाँ पे कंबाइन करेंगे, 3v3 या 3v2 बनाने की कोशिश करेंगे. अब इससे क्या होगा कि कभी कभार व्हेन केडीबी गेट्स द स्पेस ही विल स्प्लिट अपार्ट एंड जैसे उसको मौका मिलेगा बर्नार्डो इंटीरियर आएगा एंड केडीबी को इस पूरे राइट हैंड साइड पे बहुत ज़्यादा स्पेस मिल जाएगी टू ड्रॉ द क्रॉसेस. अगेन ये मूव सही था कि भाई केडीबी को आइसोलेट करना सो दैट ही विल चूज द राइट पास, क्योंकि रन्स पड़ रहे थे. गुंडोगन के रन्स थे, हालैंड के रन थे एंड दे वर मेकिंग द रन्स इन बिहाइंड. बट अगेन एक ऑफ डे था मैं कहूँगा केडीबी का, जो कि उसको वो बॉल्स नहीं डाल पाया परफेक्टिंग टू द रन ऑफ हालैंड. अब यहाँ पे जो एक्चुअली पेप ने चेंजेस किए फाइन लेटर ऑन, उनने जो बुलाया महारेज को. बर्नार्डो की जगह पे जब महारेज आए तो वो 1v1 में कुकुरेया को और बेहतर तरीके से डील कर पा रहे थे, बिकॉज जब महारेज वॉज हिटिंग ऑन कुकुरेया तब कुकुरेया रियली एक्सपोज्ड, बिकॉज जो चेंज ऑफ डायरेक्शन है महारेज की, राइट से लेफ्ट आना, लेफ्ट से राइट जाना, वो बहुत तेज करता है महारेज. तो यहाँ पे कुकुरेया कैन नॉट जस्ट कंटेन हिम. अब जो गोल भी उन्होंने खाया, हाउ द गोल हैपेंड, इट वाज जस्ट अ सिंपल मूव. मतलब गोल में कोई इतना कुछ यूनिक नहीं था. वन विंगर टू अनदर विंगर एंड दैट्स अ गोल. तो सेंटर ऑफ द पार्क से स्प्लिट किए केविन डी ब्रुयने विद अ रन एंड उन्होंने पास डाला जैक ग्रिलिश को. अब यहाँ पे एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट सिनेरियो होता है, वो होता है हालैंड की रन. सो मैं यहाँ पे पहले क्लियर कर दूं, रुक जाओ, बहुत ज़्यादा गर्मी हो गई यहाँ पे, रुक जाओ. हालैंड ने क्या किया, पहले तो इसने एक रन दी अंदर, दैट शोकेस कि थियागो और कूलिबाली को वो एंगेज कर रहा है एंड देन ही जस्ट स्प्लिट अपार्ट. उसने अपनी रन होल्ड कर ली. सो व्हाट हैपेंड इज कि थियागो एंड कूलिबाली जो कि अंदर गए होते, ये अब रुक गए थोड़ा सा, ये थोड़ा पीछे रह गए. ठीक है, क्योंकि थियागो लगा ओ भाई अगर ग्रिलिश लेफ्ट पे निकल चुका है तो देयर माइट बी अ चांस कि ग्रिलिश कट बैक करे हालैंड को. तो थियागो एंड कूलिबाली ने अपनी थोड़ी सी रन होल्ड कर ली एंड तभी क्या होता है, महारेज राइट हैंड साइड से कुकुरेया की तरफ से एक रन डालता है एंड ओपन नेट में ही स्कोर्स द गोल. तो दैट वाज सो ब्रिलियंट, वेरी इजी गोल तो नहीं यार, इजी इज द रॉन्ग वर्ड, मतलब वेल वर्क्ड गोल में कह सकता हूं, जहां पे एवरी पीस फिट द स्ट्रक्चर एंड द सिस्टम परफेक्टली.
और इसमें सबसे बड़ा हाथ था किसका? केपा का। अब केपा हरामखोर ने कमिट नहीं किया क्योंकि बॉल उसके बगल से गई, तुम देखोगे अगर रिप्ले तो बॉल उसके जिस बगल से गई है वो अपने घुटने पे गिर गया, लुक्स लाइक कि ही इज गोइंग फॉर द बॉल बट पहुंच नहीं पाया। सो दैट वाज अ ग्रेट क्रॉस बाय ग्रिलिश एंड वहां से मारिस का रन एंड स्कोर्स द गोल। तो अब यहाँ पे क्योंकि बेंच स्ट्रेंथ तो खत्म हो चुकी थी चेल्सी की, दे हैड टू ब्रिंग ऑन हचिनसन, फिर वहां पे अपना हॉल को लाए, गैलेगर को लाए, जो कि कोई भी इन्फ्लुएंस डायरेक्टली क्रिएट नहीं कर पाए। लास्ट में हॉल के पास चांस आया था, अगर उसने कट बैक कर दिया होता तो गैलेगर वाज देयर राइट इन द मिडल जोन 14 में, ही वुड माइट हैव बरीड द चांस, तो 1-1 हो जाता। 1-1 वुड हैव बीन अ फेयर रिजल्ट टू चेल्सी बिकॉज इन माय ओपिनियन दे डू नॉट डिजर्व टू लूज दिस गेम। अच्छी फाइट उन्होंने दी थी, मतलब एक्चुअली उन्होंने सिटी को बहुत ज़्यादा एक्सपोज किया था, दे वर मेकिंग ट्रबल्स ऑल ओवर द पिच। अच्छी परफॉर्मेंस बाय कोवाचिक, ग्रेट परफॉर्मेंस बाय थियागो कूलिबाली, इवन एस्पिलिकेटा, बट बाय जकरिया इस परफॉर्मेंस के बाद अगले मैच में मैं बेंच नहीं कर रहा भाई, जकरिया हैज टू प्ले। इवन कार्नी चिक्विमिका ने दिखाया कि भाई बीट अ मिड पोजीशन और बीट अ विंग पोजीशन, बिकॉज कार्नी मेड अ वेरी गुड रन एंड उसने पोल हिट किया था, याद होगा तुम लोगों को। तो आई वुड से कि भाई ये दोनों बंदे तो बहुत फाड़ है। इवन आई वुड से फॉर अ चेंज ड्रॉप काय हेविट्ज, गो फॉर इट, बिकॉज भाई प्लेंटी नंबर 5 बंदा खेल रहा है, यू डोंट सी द फाइनल आउटपुट ऑफ काय, ट्राई समथिंग एल्स, कुछ एक डिफरेंट करना चाहिए ग्राहम पॉटर को यहाँ पे, और मे बी गो फॉर गैलेगर, इंटीरियर खिलाओ उसको यार। तो आई डोंट नो व्हाट्स गोना हैपन विद चेल्सी, बट देन मुझे इनकी फाइट बहुत अच्छी लगी। अच्छा लगा जियश को देख के, दैट ही वाज गोइंग इनटू एवरी सिंगल टैकल। वो मोरक्को वाला जियश दिख रहा था हमें, जो वो फाइट देता है ना, जो बॉल विन करने के लिए, इट लुक लाइक ही वांट्स टू डू समथिंग। एंड कहीं ना कहीं चेल्सी थोड़ी सी अनलकी थी दैट दे कुड नॉट गेट अ ड्रॉ इन दिस गेम, व्हिच आई थिंक डिजर्व था। एनीवेज, अगर आप प्रीमियर लीग टेबल को देखोगे तो येस ऑब्वियसली आर्सेनल टॉप पे है, सिटी ने क्लोज कर दिया है गैप को, जस्ट 5 पॉइंट्स अब बचे हुए हैं। चेल्सी लॉस के बाद स्टिल स्टे 10th ऑन दी टेबल। तो अब भाई आगे आने वाले मैचेस थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड होने वाले हैं आर्सेनल के लिए, तो अच्छा है, पॉइंट गैप तो कम है, लेट्स सी व्हाट विल हैपन। तो यहाँ पे हुआ मजा इन दिस गेम ऑफ प्रीमियर लीग। आपको कैसा लगा एनालिसिस? अगर आपको समझ में आया, आपको कुछ ऐड करना है, डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन डाउन बिलो। बाकी एल्गोरिथम को ब्रेक करने के लिए कमेंट करेंगे जो भी मन में आ रहा है आपके। थैंक यू सो मच और मिलता हूं मैं आप लोगों से अगले वीडियो में। अंटिल देन एज ऑलवेज पीस आउट।